हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत, आपका अपना दोस्त, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर पीएम इंटरनेशनल में। और दोस्तों, आपको पता है मैं इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 7 साल से हूं और 6 साल मैंने एक कंपनी को दिया अपनी लाइफ का, और वहां पे भी मैंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स ली। और जैसे कि आपको पता है, अभी करंटली मैं पीएम इंटरनेशनल के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एक व्यक्ति ने ऐसी वीडियो डाली पीएम इंटरनेशनल के बारे में कि पीएम इंटरनेशनल का पर्दाफाश। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो सकता है वो उस वीडियो का लिंक आपके बार द्वारा आपके पास किसी के द्वारा आया हो सकता है आप उस व्यक्ति को ना जानते हो, मगर मैं उस व्यक्ति को तब से जानता हूँ जब वो मेरी पिछले वाली कंपनी में था। और अगर मैं उसके माइंडसेट की बात करूँ, अभी मैं धीरे धीरे उसके सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा और उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े अचीवर हैं वो, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा नाम है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और उनकी टीम से जब आप उनका फीडबैक लेंगे तो आपको उनकी कलाकारियों के बारे में पता लगेगा कि उन्होंने पीएम इंटरनेशनल में क्या गुल खिलाए और प्रीवियस सिस्टम में क्या गुल खिलाए और अभी जिस सिस्टम में है वहाँ क्या गुल खिला रहे हैं। तो खैर, हम किसी व्यक्ति विशेष पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने बोला कि हम पीएम इंटरनेशनल का पर्दाफाश करेंगे। तो मेरे भाई, एक मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ, आप क्या ठेका लेके बैठे हैं? आप पीएम इंटरनेशनल का ठेका लेके बैठे हैं? आपको 1 साल हो गया हमारे सिस्टम से गए हुए। ये आपका डिसीजन था आपको करना है या नहीं करना है, मगर अचानक 1 साल बाद आपको ऐसी क्या याद आई कि आपने उसके ऊपर वीडियो बना डाली? मैं आपसे ये जवाब जानना चाहता हूँ, 1 साल बाद आपको कैसे याद आई? उससे पहले आप कहाँ व्यस्त थे? दोस्त, कहीं आपके मन में आज ये पछतावा तो नहीं हो रहा है कि मैंने जल्दबाजी में पीएम इंटरनेशनल को छोड़ के, अपने पर्सनल कारण को छोड़ के आपने वो डिसीज़न लिया और वो डिसीज़न आपका गलत हो गया? कहीं आपको ये महसूस तो नहीं हो रहा है? और दोस्त, मुझे तो आपका जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, मुझे कंडीशन और आपके हालात देख के ठीक इसी तरीके से लग रहा है कि आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। क्योंकि जो अभी आपने बातें बताई, जो भी आपने अपनी वीडियो में बातें करी, वो मैं अभी आपकी सारी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, मैं पीएम इंटरनेशनल में नवंबर के अंदर मैंने स्टार्टअप किया था अपना, और दिसंबर में मैं मार्केटिंग मैनेजर लेवल पे पहुंच गया था सन 2018 में। और अगर मैं ओवरऑल जर्नी की बात करूं, 6 से 7 महीने लगे मुझे इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर बनने में, और ये महानुभाव भी उसी समय हमारे सामने वर्क करते थे। दोस्त, आज तक इस व्यक्ति ने अपने 100 लोगों की ना मीटिंग नहीं करी होगी। अगर मैं आपको बात कहूँ, 2 तरीके के लोग होते हैं, 2 तरीके के लेवल अचीवर होते हैं। एक होते हैं केवल नाम के लेवल अचीवर होते हैं, एक होते हैं काम के। यानी कि आप कहने को इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर हैं, कहने को वाइस प्रेसिडेंट है, कहने को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, मगर आपका वॉल्यूम केवल एक बार ही हुआ है 10,000 पॉइंट का। आपका वॉल्यूम केवल एक बार ही हुआ है 25,000 पॉइंट का। अब आपसे मैं पूछता हूं, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहेंगे? जिसका एक बार ही 10,000 पॉइंट हुआ हो, या जिसका बार बार 10,000 पॉइंट होता रहे? जिसका एक बार ही 25,000 पॉइंट हुआ हो, जिसका रेगुलर 25,000 पॉइंट होता रहे? आप नाम का टाइटल लगाना चाहते हैं, नाम की पिन लगाना चाहते हैं, या काम की पिन लगाना चाहते हैं? क्योंकि आपका चेक टाइटल से नहीं, आपके टर्नओवर से बनता है। आपका चेक आपके लेवल से नहीं, आपके वॉल्यूम से बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि इन्होंने अपनी वीडियो में बोला 25 आईएमएम और एक वीपी छोड़ चुका है। अरे मेरे भाई, जिस सिस्टम में मैं पहले था, वहाँ पे वो व्यक्ति भी छोड़ चुके हैं जो इससे भी बड़े लेवल पे थे, इससे भी बड़े वॉल्यूम पे थे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लेवल का ना नाम लेके ये ना बोले, लेवल आज मैं आईएमएम बन जाता हूँ, 8 लाख रुपए लाके मैं अपने नीचे 10 आईएमएम बना देता हूँ, ठीक है। मैं एक लाइन में 8 ज्वाइनिंग कराता हूँ, 1 2 3 4 5 6 छठे व्यक्ति के नीचे 2-2 लाख रुपए लेके सबसे छठे व्यक्ति के नीचे मैं करा देता हूँ 10,000 पॉइंट, और 6 के 6 लोग आईएमएम हो जाते हैं। साइड में 250 पॉइंट की 2 बिलिंग करा के वो रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर बन गए। तो एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा, कहने को 6 आईएमएम है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, कहने को 6 आईएमएम है, मगर आप कितने लोगों को लगता है कि ये 6 आईएमएम सिस्टम में रिटेन कर पाएंगे, सिस्टम में रुक पाएंगे? मैं अगर अपने बारे में बताऊं, जब से आईएमएम बना हूं, मेरा आईएमएम टाइटल आज तक ब्रेक नहीं हुआ है। आप चाहेंगे, मुझे लगभग
14 महीने होने वाले हैं सिस्टम में। 14 महीने में से लगातार 8 महीने मैंने अपना IMM टाइटल ब्रेक करा है। ठीक है, मेरा कार फंड 888 यूरो मैं अचीव कर चुका हूँ। मैं 3 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुका हूँ। और दोस्त मैं आगे भी बहुत सारी बातें अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि इन्होंने पहली लाइन एक बोली कि 5% की रॉयल्टी आएगी तो इनकम कम हो जाएगी। वो मुझे अब मेरे लेवल पे आने नहीं दे रहे थे। अरे मेरे भाई, आपके अपलाइन से प्रॉब्लम है। आप अपने अपलाइन को जाके समझाइए। आपके अपलाइन से नहीं बनते तो इसका मतलब सिस्टम पे आप कैसे उंगली उठा सकते हैं। देखिए, दो तरीके के इशू होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक होते हैं पर्सनल इशू, एक होते हैं सिस्टम के इशू। अगर आपके कोई पर्सनल इशू थे, जिस पर्सनल इशू से आपने सिस्टम को छोड़ा तो वो आपका रीज़न है। आप कंपनी के सिस्टम पे उंगली नहीं उठा सकते, आप कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। और आप होते कौन है उंगली उठाने वाले? मैं आपसे पूछता हूँ। कंपनी को 26 साल हो गए हैं, 45 कंट्रीज़ में है, DSN में 13वीं रैंक पे है, $1.1 बिलियन का टर्नओवर कर रही है। और आप एक बीच में से एक निकल के आए बुलबुले की तरह और आपने बोला कि ये सिस्टम बहुत बेकार है, ये सिस्टम इंडिया में नहीं चल पाएगा। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। अपनी आप एक बारी ब्रांड वैल्यू देखिए और कंपनी की ब्रांड वैल्यू देखिए। मुझे नहीं लगता जो दोस्तों ने वो वीडियो देखी, मुझे नहीं लगता दोस्त कि अगर आप वाकई में वाकई में आप PM इंटरनेशनल की ट्रेनिंग ले चुके हैं, या वाकई में आप हमारी टीम में हैं, या हमारे किसी राइट अपलाइन के हाथ में है, तो मुझे नहीं लगता उस वीडियो से आपको ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए। मगर फिर भी मैं आज उसके सारी बातों के जवाब दूंगा इस वीडियो में। उन्होंने बोला 5% की रॉयल्टी पे आ जाएगी तो इनकम कम हो जाती है। नीचे वाला वो अपलाइन चाहता नहीं है कि नीचे वाला व्यक्ति ऊपर हो जाए। अरे मेरे भाई, रॉयल्टी कैसे कम होगी? रॉयल्टी तो 6 लेवल की सेम होती है। मार्केटिंग प्लान भूल गया क्या मेरे भाई? 5 3 3 3 5 5। अगर मेरे नीचे वाले सेम लेवल पे 6 लोग भी आ जाएं तो मुझे रॉयल्टी पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। जो तुम अपनी वीडियो में बोल रहे हो कि 5% की रॉयल्टी हो जाती, रॉयल्टी कम हो जाती अगर मैं VP निकल जाता। अरे VP निकल जाता और VP निकल गया, कोई अपलाइन, कोई मैनेजमेंट किसी का बिजनेस रोक सकता है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग समझदार हैं, कोई मैनेजमेंट, कोई अपलाइन के नीचे से आते हुए वॉल्यूम को रोक सकता है? अगर आज मेरी टीम में 200 लोग हैं, 200 के 200 लोग जाके अगर ऑफिस में 200 पॉइंट की बिलिंग डाल दें, 100 पॉइंट की बिलिंग डाल दें, तो क्या मैं रोक सकता हूँ? मैं तो नहीं रोक सकता। मैनेजमेंट तो नहीं रोक सकता। मैं कैसे रोक लूंगा टीम के नीचे फोन करके कि वॉल्यूम मत डालो? अरे जिसको प्रोडक्ट की नीड होगी, जिसको बिजनेस के बारे में विजन क्लियर होगा, जो अपने टाइटल के लिए काम कर रहा होगा, वो तो अपना पॉइंट वॉल्यूम डालेगा। ठीक है, और ये आपकी गलती है। अगर आप कहते हैं कि मेरे अपलाइन ने मेरी टीम को खराब कर दिया, तो मेरे भाई इसमें तेरी लीडरशिप की गलती है कि तूने अपनी भागदौड़ अपने अपलाइन के हाथ में डाली हुई थी। अगर अगर तुम्हारी टीम तुम्हारे अपलाइन के कहने से चल रही है, इसका मतलब है तुम्हारी टीम पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। फिर तो मैं इस पर तुम्हारी लीडरशिप पे उंगली उठाऊंगा। तुम्हारा कोई हक नहीं होता कि तुम सिस्टम पे उंगली उठाओ। मैं तुम्हारी लीडरशिप इतनी कमज़ोर है, तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी कमज़ोर है, तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी वीक है, तुम्हारी बातों में दम नहीं है कि तुम्हारी टीम तुम्हारे एक ऑर्डर को मान सके, तुम्हारी टीम तुम्हें फॉलो नहीं करती। इट मीन्स यू डोंट हैव राइट लीडरशिप स्किल्स। अभी सीखने का समय है भाई, अभी और सीख इस इंडस्ट्री में तुम। ठीक है, और दूसरा बोलता है टीम को मिसगाइड किया। वही वाली बात आ गई, अपलाइन ने मेरी टीम को मिसगाइड कर दिया। नाव में छोटा सा छेद होता है। अरे मेरे भाई, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा छेद तुम्हारे अंदर ही है। ठीक है, छेद कुप्पी होती है ना, कुप्पी जिसमें से वो तेल डालते हैं, जो यहाँ से ऊपर से डाला नीचे से बहता रहता है ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों, मैं जानता हूँ ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपलाइन की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सिस्टम की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो टीम की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, जो टीम को बोलता है तुमने मुझे डायरेक्ट फ़ोन कैसे कर दिया। इसका ये व्यवहार है। इसकी टीम के लोगों के स्क्रीनशॉट अगर आप बोलोगे, अगली वीडियो की डिमांड आप बोलेंगे, अगर आप बताएंगे, तो मैं इसका मार्केट में लोगों से कैसा व्यवहार है इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजूंगा। और लोग इसके बारे में कैसी मानसिकता रखते हैं, क्या इसकी पर्सनैलिटी है, कितनी इसकी ब्रांड वैल्यू है, और इसकी बातों का लोगों को कितना फ़र्क पड़ता है, ये सारा स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे करेंगे तो मैं आपको भी ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, और ऑटो शिप फिक्स डेट पे होती है। भाई किसने बोला ऑटो शिप फिक्स डेट पे होती है? 15 तारीख, हम कभी 15 तारीख को अगर नहीं हो पा रही है तो मेरे भाई 20 तारीख को भी तो करा सकते हो, 30 तारीख को भी तो करा सकते हो। अब कंपनी ने सिस्टम चेंज कर दिया है, अपडेट रहना सीखो। आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी अपनी 50 पॉइंट की बिलिंग डाल सकते हो।
100 पॉइंट की बिलिंग डाल सकते हो, कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। जो तुमने बोला कि 15 तरीके की इन्होंने फिक्स डेट कर रखी है, कभी बैलेंस नहीं होता नहीं होता, अरे 12 तारीख को इंसेंटिव भी तो आता है, 14 तारीख को इंसेंटिव भी तो आता है। क्या तुम्हारा 10,000 का भाई चेक नहीं बनता था कि जो तुम्हें 4,000 रुपये की रिपर्चेज में दिक्कत होती थी? दोस्तों देख लीजिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि ऑटो शिप करने में हमें दिक्कत होती थी 15 तारीख को, इसका मतलब IMM होने के बावजूद भी इसका 13-14 तारीख को चेक नहीं आता था वो वाला, कि ये 12-13 तारीख को अगर इसका 30-40-50 हज़ार रुपये का इंसेंटिव है तो मेरे भाई आपको 15 तारीख में ऑटो शिप करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप कहते हैं लोगों को दिक्कत आती है, तो किसने बोला कि 15 तारीख को फिक्स्ड करो? 30 तारीख को कर लीजिए, 25 को कर लीजिए, जब मर्जी कर लीजिए, ठीक है। ये तो यार यूनिवर्सल मॉडल है, ये तो सिर्फ हमारी कंपनी में नहीं है, ये हमारी कंट्री में नहीं है, यूनिवर्सल है। मगर इंडिया में फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी 50 पॉइंट्स का ऑटोशिप प्लेस कर सकते हो, 30% डिस्काउंट ही मिलेगा, 4,205 का ही मिलेगा। और ये ऑटोशिप हमारे बेनिफिट के लिए है, कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं है। अगर ऑटोशिप में आपके 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग 100 पॉइंट पे फिक्स्ड हैं, जिन्होंने कमिटमेंट कर लिए कि एवरी मंथ 15th को हम 100 पॉइंट की ऑटोशिप अपने बैंक अकाउंट से करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके 10,000 पॉइंट वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया है। ये आपके बेनिफिट के लिए है, आपका बिजनेस पैसिव मोड में जा चुका है। क्या LIC का प्रीमियम एक फिक्स डेट पे नहीं जाता? क्या होम लोन की EMI फिक्स डेट पे नहीं जाती? क्या कार लोन की EMI फिक्स डेट पे नहीं जाती? क्या EMI फिक्स डेट पे नहीं कटती? क्या तो ये भी तो एक फिक्स डेट के लिए इसलिए डाला गया है ताकि आपके पास एक पता लग जाए कि 100 लोग मेरी टीम में एक ऐसे आ चुके हैं जिनका 100 पॉइंट 15 तारीख को होना ही है। इट मीन्स 15 तारीख को मेरे 10,000 पॉइंट होने ही हैं। जिस ऑटोशिप को आप नेगेटिव समझते हो, यही ऑटोशिप इस बिजनेस की ताकत है और यही हमारे प्लान को ऑटो मॉडल पे लेके जाता है। दोस्त अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे तुम्हारा नहीं पता था कि तुम्हारा क्या क्राइटेरिया था। लगभग 3,500 पॉइंट से लेके 4,000 पॉइंट मेरे नेटवर्क में फिक्स्ड है, और ना करते हुए भी 2,500 से लेके 3,000 पॉइंट मेरे सिस्टम में फिक्स्ड है 15 तारीख को, जो होने ही होने हैं। तो दोस्त मैं भी सिक्योर हो रहा हूँ, और जिन लोगों का ये पॉइंट 15 तारीख को फिक्स हो रहा है वो भी सिस्टम में सिक्योर हो रहे हैं। ये ऑटोशिप टीम पार्टनर के लिए, लीडर्स के बेनिफिट्स के लिए, नहीं तो आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कभी भी कराइए, आपकी मर्जी है, आपको किसने बोला है? क्लियर है? तो इसको थोड़ा ध्यान से बोलिया करिए कोई चीज़ हो तो। हाँ, अब दूसरी चीज़ बोलते हैं प्रोडक्ट की डोज। ये इनकी एक पॉलिसी है, 3 चम्मच डाल देते हैं, उस पर 1 चम्मच लिखा है। मेरे भाई फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई की जो आपके गाइडलाइन है, FSI के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जब ये कंपनी लॉन्च हुई तो कंपनी क्या करती, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, FSI क्या करती है, उसके इंग्रेडिएंट मंगवाती है, उसके कंटेंट मंगवाती है, और कंटेंट को जब देखा जाता है तो कहा जाता है भाई ये जो इंग्रेडिएंट है ये इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, इंडियन ह्यूमन बॉडी के हिसाब से एक्सेस है या कम है, इसको आप बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, और इस चीज़ को हटा लीजिए, इस चीज़ को ऐड ऑन कर लीजिए। तो एक गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है, फूड स्टैंडर्ड होता है। वो फूड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको अगर इंडिया में काम करना, नॉट इवन इन इंडिया, जापान में, दुबई में, हर कंट्री के अपने फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं। जरूरी नहीं है जो यूरोप में फूड स्टैंडर्ड्स हों वो UAE के अंदर भी हों, वही फूड स्टैंडर्ड्स इंडिया में हो। हर कंट्री के फूड स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। इसी वजह से फूड सेफ्टी अथॉरिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें नए इंग्रेडिएंट डालने होते हैं, नहीं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा इंडिया में या उस लोकल कंट्री के अंदर काम करने के लिए, अगर आपने उस कंट्री के फूड स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी सेफ्टी है कि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमारी कभी भी प्रोडक्ट सप्लाई पे कोई नेगेटिव एक्शन ना लिया जाए। तो दोस्त जब आपको ना पता हो तो मत बोला करिए कि बाहर के प्रोडक्ट में तो ऐसे है, उनके प्रोडक्ट में तो ऐसे है। भाई हर कंट्री के फूड स्टैंडर्ड अलग होते हैं। जो मलेशिया के लोग यूज़ करते होंगे, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया होगा, वो इंडिया में नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके से हर कंट्री के अपने अपने फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। दिमाग में गल पे आ गई थोड़ी, ठीक है। कंपनी का ऑफिस नहीं है। अरे मेरे भाई एक बात बताओ,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ऑथराइज जो कैपिटल है वो 10 करोड़ के ऑथराइज कैपिटल भारत सरकार के पास पीएम इंटरनेशनल ने ऑथराइज कैपिटल के साथ इंडिया में एंटर किया हुआ पेड। तो आप समझ सकते हैं जिस कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ की कर रखी हो भारत सरकार के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड ऑफिस देख सकते हैं, वहाँ पे आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम देख सकते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, कंपनी का पैन कार्ड नंबर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कंपनी का वो देख सकते हैं। जब सब कुछ चीज़ें आप ओपन प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि कंपनी का ऑफिस नहीं है और कंपनी का कोई इंडिया में अभी माप कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है काम करने का। अरे बहुत बड़े विजन के साथ आइए मेरे भाई, और आप कुछ भी किसी को कुछ बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ जाएंगे क्या। और इंडिया में काम करने के लिए जो प्रोडक्ट के ऊपर 1 टेबलस्पून लिखा हुआ है वो इंडिया में अगर आपको काम करना है वो एक प्रिंटिंग जॉब है, इंडिया के लिए सिर्फ इसी तरीके से प्रिंट होता है। जब मैं मलेशिया गया था तो मलेशिया पे अलग डोज लिखी हुई थी, मगर एक स्टैंडर्ड डोज अगर कही जाती है, और मैं आपको बता दूं फूड स्टैंडर्ड्स इंडिया में बहुत ही पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, ठीक है, वो आउटडेटेड है, पुराने वर्जन है, अभी तक वो अपडेशन नहीं हुई है। जिस दिन वो अपडेशन होगा वो भी डोसेस को बढ़ाने के लिए बोलेंगे। इंडिया में फूड स्टैंडर्ड अभी बहुत पुराने हैं, क्लियर है। तो मगर अगर स्टैंडर्ड बॉडी की बात करें वर्ल्ड वाइड लोग 3 स्कूप लेते हैं। मैं मलेशिया गया, मैं सिंगापुर गया, मैंने बहुत सारे मेरे फॉरेन लीडर्स मेरे दोस्त हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनको देखता हूँ लोग 5-5 स्कूप लेते हैं और वो अभी तक ओके हैं, सर्वाइव हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अभी तक इंस्टाग्राम पे लाइव है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ पे 3 स्कूप डालने से सिर्फ इनका एक सेंसेशन है, वो साइड इफेक्ट हो सकता है, मेरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करा करो, ठीक है। आप जब तक यहाँ पे थे बहुत बढ़िया था, जैसे ही यहाँ से गए तो आपको कमियां नज़र आने लग गई। मुझे पता है आज आपको अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा है, यू वांट टू कम बैक इन द पीएम इंटरनेशनल, बट सॉरी आपकी आइडिया डिलीट हो चुकी है सिस्टम से, है ना, बहुत दिक्कत है, प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी नहीं है। अच्छा, जब हम इस सिस्टम में थे, जब मैं दोस्तों आपको बता दूं प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इसको कहा जाता है सेल फोरकास्टिंग। जब आप सेल फोरकास्टिंग कि जब कंपनी इंडिया में आती है तो कंपनी अपने लीडर से पूछती है हाँ जी आपकी सेल कितनी जाएगी, इतनी सेल कितनी जाएगी इतनी, और इंडिया में क्या होता है ओवर कमिटमेंट ज़्यादा होती है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होती है। इन महानुभावों से जब पूछा गया कि आप ये हमसे पहले गए, इन महानुभावों से पूछा गया आप कितने पॉइंट वॉल्यूम करेंगे, इन्होंने कहा हम 10,000 पॉइंट वॉल्यूम करेंगे, हम 2,500 पॉइंट वॉल्यूम करेंगे। तो कंपनी ने उस रेशियो में प्रोडक्ट मंगा लिया, और जब इनसे सेल नहीं हुई मेरे सामने बहुत सारा प्रोडक्ट कंपनी ने, जब मैं आया था बहुत सारा प्रोडक्ट कंपनी का डंप हो गया, खराब हो गया। कंपनी ने बहुत सारा नियर टू एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट एज ए ऑफर में निकालना कंपनी की मजबूरी बन गया, और प्रोडक्ट को फेंकने से अच्छा है, एक्सपायर होने से अच्छा है, डंप करने से अच्छा है एज ए लीडर हम उसको खरीद के यूज़ कर लें, एज ए ऑफर में यूज़ कर लें। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया एक मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि नियर टू एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट को फेंकने से अच्छा है हम एज ए ऑफर डाल के उसको हम यूज़ कर सकें, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जब ये महानुभावों ने सेल फोरकास्टिंग करी तो इन्होंने 2 दूनी 16 कर दिया, इनको 4 समझ में नहीं आता, इन्होंने ओवर कमिटमेंट कर दी, जिसकी वजह से कंपनी ने सेल फोरकास्टिंग को कम कर दिया। अगर हम 10,000 पॉइंट बोलते हैं तो कंपनी कम मंगाती है, क्योंकि कंपनी को पता है ये उस सेल को मैच नहीं कर पाएंगे। और रीज़न क्या है, जब हम इस कंपनी में एंटर हुए, जब मैं आया मेरी टीम आई तो हमारा ग्रुप वॉल्यूम 6,000 7,000 8,000 वॉल्यूम होने लगा, 5 लाख की मिनिमम सेल हमारे ग्रुप से जाने लगी। तो प्रोडक्ट जो इनके पास मार्च तक का था वो दिसंबर में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। यानी कि जब टीम्स आती हैं, मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी बहुत स्पीड से आएंगे और बहुत स्पीड से काम करेंगे, तो प्रोडक्ट अभी हमने जो एक नॉर्मल फोरकास्टिंग के हिसाब से मंगाया उसका आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस रहते हैं। और जिस प्रीवियस सिस्टम में मैं था वहाँ पे लीडर्स कहते थे 6-6 महीने प्रोडक्ट नहीं आता था, तब भी हम उस सिस्टम में आज खड़े रहे और आज वो लोग उस कंपनी के टॉप लीडर्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, हर सिस्टम में होता है। अभी 4-5 साल कंपनी को स्टेबल होने में लगेंगे, जब स्टेबल हो जाएगी तो एक सेल का अनुमान हो जाएगा, यार इतने पॉइंट वॉल्यूम तो हो ही रहे हैं, इतने पॉइंट वॉल्यूम तो होना ही है, तो फिर इस सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी और हमारे प्रोडक्ट्स एक एक्यूरेट फोरकास्टिंग के साथ हमारे पास रेगुलर इंटरवल्स में अवेलेबल होते रहेंगे, ठीक है जी। आगे इन्होंने बोला
कि 5 साल से कंपनी काम कर रही है। अरे मेरे भाई, 2016 में प्री लॉन्चिंग थी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप लॉकडाउन पीरियड में आपको कोई दिक्कत हो गई है, कोई परेशानी हो गई है, तो थोड़ा सा अपने परिवार के बीच में रहें, उनसे दिल की बातें करके हल्का कर रखें अपने आप को। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने हुआ क्या कि 5 साल के इन्होंने क्या काम कर रहे हैं। 2016 में कंपनी प्री लॉन्चिंग हुई, 3 सितंबर 2017 को रोल्स रॉयस इंडिया में आई जब ऑफिशियली लॉन्च हुई। ठीक है, मैं आपको कंपनी से मैं वो जो हमारी जो लॉन्चिंग की फोटोज़ हैं और जो एक पूरा लेटर है इंडियन मार्केट लॉन्च, वो मैं आपको पूरा डिटेल दे सकता हूँ विद डेट। 3 सितंबर 2017 को कंपनी ऑफिशियल लॉन्च हुई। 3 सितंबर 2018, 18 में हम आए, 19, 20, 3 साल होने वाले हैं ऑफिशियली लॉन्च हुए। 5 साल कहाँ से हो गए? ठीक है, थोड़ा सा तभी मैं आपको कह रहा हूँ लॉकडाउन का असर हो सकता है आपको, मगर थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। अच्छा, कहते हैं प्लान की प्रतिलिपि। यार मैं कहता हूँ चल यार, प्रतिलिपि है, प्रतिलिपि कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूँ चल है, मगर मैं तुझे लिखा हुआ भी दे दूंगा भाई। ठीक है, आप टीम के लोगों को मैं लिखा हुआ भी दे दूंगा। मगर अगर ये प्रतिलिपि है और इस प्रतिलिपि की वजह से अगर पूरे वर्ल्ड में टॉप अर्नर्स में पीएम इंटरनेशनल के टीम पार्टनर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में कंपनी $1.1 बिलियन का बिजनेस कर रही है, प्रतिलिपि में ये हाल है, और मेरे भाई तो अगर असल में आ गया तो क्या होगा? प्रतिलिपि है ना ये तो सिर्फ एक लिखा हुआ कागज है, इनके पास कुछ वीडियो नहीं है। कंपनी की वीडियो बनाएगी? कंपनी बेवकूफ़ है क्या? जिस सिस्टम में हम पहले थे वहाँ की कोई मार्केटिंग प्लान की कोई वीडियो बनाई हुई थी क्या कंपनी ने? आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपके अंदर है, या केवल एक ही कंपनी करी आपने या 2 ही कंपनी करी? थोड़ा सा बच्चों को मत बरगलाइए। अगर बात करनी है डायरेक्ट बात करिए मुझसे, ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूं इस प्रतिलिपि, चलो मैं कहता हूं ये मार्केटिंग प्लान हमारा कहीं लिखित में नहीं है, वैसे लिखा हुआ मैं आपको दूंगा, मेरे पे शीट्स हैं, सब कुछ एक एक चीज़ लिखी हुई है। ये लिखी हुई चीज़ के इस लिखे हुए प्लान से मैं लगभग आज की डेट में पिछले 6 महीने की अगर बात करूं, 4,500 यूरो कमा चुका हूं। 4,500 यूरो। मेरे भाई थोड़ा सा सोच समझ के बातें करें। और इनका कहना है कि आज इस कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पिछले 6 महीने में दिखा दे जिनकी इनकम 30,000 रुपये भी हो। मेरे भाई पिछले महीने हमारी टीम में 40,000 रुपये के चेक हैं, ठीक है? और पिछले पिछले महीने की अगर मैं बात करूँ, लगभग 700 यूरो तो मेरा रॉयल्टी और टीएमबी बोनस है, और लगभग 100 यूरो मेरा पूल बोनस है, और 111 यूरो मेरा कार फंड है। आप समझ रहे हो? तो थोड़ा सा मुझे पता है लॉकडाउन का असर आप पे आ चुका है, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो आप। और आप कह रहे हो कि BMW कार प्रोग्राम तो एक इनका जुमला है, जुमला है? तभी जब आप वहाँ पे जर्मनी गए थे, जिस जर्मनी जाने के आपके पास पैसे नहीं थे, आपके अप्लायंस ने आपके ऊपर खर्चा करा, क्यों अपनी मुंह खुलवा रहे हो? हमारे जो दुबई से अप्लाइन थे उनसे आपने खर्चा करवाया, ठीक है ना? और आपके पास वीज़ा तक के पैसे नहीं थे, आपके पास मतलब खर्चा करने का 1 रुपया नहीं था, और आपके लीडर्स ने आपकी इतनी केयर करी, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करी, ठीक है? आप हांगकॉन्ग गए, वहाँ पे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की गई, ठीक है? और आप बोलते हैं कि ये BMW जुमला है। जब आप जर्मनी गए थे तो वहाँ पे कितनी फिटलाइन ब्रांडेड गाड़ियाँ थी, आप देख कर आए थे? हज़ारों की संख्या में थी, भूल गए? जर्मनी ट्रैवल करके सब भूल गए? जब इंसान को रोटी, जो डेली रोटी खाता हो, और अगर उसे बोटी मिल जाए तो मुझे लगता है कि कई लोगों का दिमाग खिसक जाता है। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो गया है? क्योंकि फॉरएवर में तो आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है? फॉरएवर में आप थे, उसमें आपको कोई ट्रिप कुछ नहीं मिला, वहाँ से आप निकल गए। फिर आप उसमें गए थे, कौन सी एक इंडियन कंपनी है, उसमें गए, उसमें आपका कुछ नहीं हुआ। फिर रिचार्ज वाले प्लान में थे आप, उसमें आपका कुछ नहीं हुआ। अब इसमें पीएम में आके भगवान की दया से 2-3 ट्रिप तो मिल गए, शुक्र मनाओ। तो रोटी मिल रही थी तब तक ठीक था, जैसी बोटी मिली दिमाग खराब हो गया। वहाँ जो BMW की गाड़ियाँ देख कर आए थे वो क्या जुमला था? और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं पीएम इंटरनेशनल का जो BMW कार प्रोग्राम है, इसमें कंपनी आपको कार खरीदने के लिए आपके पैसे को एज ए डाउन पेमेंट यूज़ करती है। अभी इंडिया में कार प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ है, बिकॉज लीडर्स आर नॉट रेडी येट टू लॉन्च अभी कार प्रोग्राम। अभी हम भी एक कार फंड का पैसा सेव कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ अपना कार प्रोग्राम के डाउन पेमेंट को यूज़ करना है।
मेरा टारगेट है 1000 से 1500 यूरो होने के बाद बहुत जल्द आप मेरी जेड ब्लैक फिटलाइन ब्रांडेड कार देखेंगे। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, इस वीडियो को संभाल के रखना। अभी तो मैं यूट्यूब चैनल पे डालूंगा इस वीडियो को, तब आप देखना 1500 यूरो, 1000 से 1500 यूरो होने दीजिए। मैं फर्स्ट डाउन पेमेंट करके मैं कंपनी से कार प्रोग्राम लूँगा, और कोई ले ना ले मैं ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों, ये कभी भी कैश नहीं दिया जाता है। जो ये कह रहे हैं मेरी कमिटमेंट थी मैनेजमेंट से कि आपको कैश दिया जाएगा, तो मेरे भाई ये पर्सनल कमिटमेंट्स थी। पर्सनल कमिटमेंट्स कभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं। और अगर सबसे बड़ी दिक्कत आपकी है कि आपने पर्सनल कमिटमेंट क्यों की, और पहली बात, ऐसी कमिटमेंट कभी मैनेजमेंट करता ही नहीं। मैं भी इतने समय से हूँ, हमारे साथ तो कभी कमिटमेंट नहीं हुई इस तरीके से। ठीक है, हमने भी कई प्रपोजल दिए, मगर जो प्रपोजल इनके हाथ में थे, जो हमारे लिए ये कर सकते थे, इन्होंने किया। मगर जो बियॉन्ड द लिमिट होता है सर, ये लोग भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो एक गाइडलाइन बनी हुई, उस गाइडलाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए आप कि BMW में आपको कार प्रोग्राम मिलेगा। हाँ, मगर BMW मिले ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 111 यूरो में BMW मेंटेन नहीं होती है। वर्ल्ड में लीज प्रोग्राम होता है, कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलती है, आपको 111 यूरो मिलते हैं। मगर यहाँ पे आपके नाम पे आपको गाड़ी दी जाएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ हम टाई अप करें, ठीक है, जिसका आप 9000 10,000 की EMI आपकी बन सके। ठीक है, तो हमें ऐसी गाड़ी नहीं लेनी है कि गाड़ी ले ली कंपनी की और अगले दिन पता लग रहा है EMI हमने दी नहीं, तो गाड़ी वो उठा के लेके जा रही है कंपनी वाले। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह का हमें काम नहीं करना। हमें काम करना है बुनियादी मजबूत। हम यहाँ पे परमानेंट काम करने के लिए आए हैं, टेम्परेरी नहीं। ठीक है, तो BMW कार प्रोग्राम की वैल्यू को समझिए आप। ठीक है, ये कार प्रोग्राम किया है भाई, ऑटोशिप में फिक्स प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने बोला ऑटोशिप में फिक्स प्रोडक्ट है। ऑटोशिप का मतलब समझते हैं? आपने बोला 2 महीने की डोज है, रेस्टोरेंट 2 महीने की डोज है, एक्टिवाइज 2 महीने की डोज है। क्या हो गया, लॉकडाउन का असर कुछ ज़्यादा हो गया है क्या भाई? एक महीने की डोज है, 30 to 40 डेज की डोसेज है। और उसमें आपके 2 फिक्स प्रोडक्ट क्यों रखे हैं? 4205 का आपका एक्टिवाइज और रेस्टोरेट क्यों रखा है? क्योंकि एक बॉडी की जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है वाइटामिन एंड मिनरल्स। बेसिक नीड होती है वाइटामिन, मिनरल एंड फाइबर। उसके बाद निकल के आता है ओमेगा, Q10। बेसिक एक, अगर मैं खाने की बात करूं, बेसिक मेरा खाना क्या है? दाल चावल रोटी। उसके बाद मैं सैलेड ले लूं, रायता ले लूं, चटनी ले लूं, अचार ले लूं, इट्स एक्स्ट्रा। बट मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? दाल चावल एंड रोटी। तो सेम लाइक दिस आवर बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? अपना वाइटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। तो ये तीनों चीज़ें हमें किस में मिलती हैं? ऑप्टिमल सेट में या हेल्थ सेट में। इसलिए ये बेसिक नीड वाला प्रोडक्ट इसमें डाला हुआ है, ताकि आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और ये 30 दिन की डाइट होती है दोस्त। 30 दिन में खत्म हुआ, फिर आपका प्रोडक्ट रोटेशन में आ रहा है। ठीक है, और जब ECS लगेगा तो एक फिक्स प्रोडक्ट का लगेगा ना, 4205 का। आप कहते हो ऑटोशिप में कोई और प्रोडक्ट डाल दो, तो किसी और प्रोडक्ट की कोई और DP है। ठीक है, मान लेते हैं 2 प्रोडक्ट इन्होंने ऑटोशिप में और ऑप्शन में डाल दिए, और उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है DP की, वो आ रही 5000 रुपये। ऑटोशिप का अमाउंट है 4205, आपके अकाउंट से कट के 4205 और वैल्यू बनी 5000 रुपये। तो मुझे तो नहीं लगता आप 800 रुपये दोगे। आप जैसा बंदा तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप 800 रुपये भी रख लोगे, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑटोशिप में जो फिक्स अमाउंट करता था, उसका फिक्स प्रोडक्ट ही जाएगा, और उस प्रोडक्ट की एक आपको वैल्यू दी गई है। उसका रीजन है वही प्रोडक्ट क्यों है। ओमेगा तो नहीं डाला, Q10 तो नहीं डाला। ओमेगा 50 डेज की सर्विंग है, 40 to 50 डेज की सर्विंग है। Q10 की लगभग 90 डेज की सर्विंग है, तो ये तो नहीं डाला। क्रीम तो नहीं डाली, टोनर तो नहीं डाला। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, 3 से 4 महीने चलते हैं। मगर ये बेसिक और एक्टिवाइज और रेस्टोरेटी क्यों डाला? क्योंकि ये 30 डेज की सर्विंग होती है। 30 डेज में प्रोडक्ट आपका कंज्यूम हो जाता है, और आपके पास नेक्स्ट आपका जो कंजम्पशन स्टॉक है वो दोबारा आ जाता है। तो ऑटोशिप का मतलब ये है, आपको समझना पड़ेगा फिक्स प्रोडक्ट इसमें क्यों डला हुआ है। क्लियर है जी? नहीं तो ऑटोशिप की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ऑटोशिप की आप वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। और $1.1 बिलियन के अंदर जो टर्नओवर हुई है, लगभग 7500 करोड़ की, 7500 करोड़ की जो टर्नओवर हुई है, उसके अंदर 70% से ज़्यादा सेल इस ऑटोशिप मॉडल से ही आई है। 100 पॉइंट से और 50 पॉइंट की ऑटोशिप से, जिसमें आपका रेस्टोरेंट, बेसिक्स एंड एक्टिवाइज है।
दोस्त हम कन्फ्यूजन में डील नहीं करते, हम सेटिस्फैक्शन में डील करते हैं। हम कन्फ्यूजन दे दें, 100 प्रोडक्ट को ऑप्शन दे दें, सर ऑटोशिप में कोई भी ले सकते हो, है ना, तो बंदा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। आप सिंपल रहिए, सक्सेसफुल रहिए और सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए प्रोडक्ट की, ऐसा प्रोडक्ट आपको ऑटोशिप में मिलना चाहिए। तो एक्टिवाइज और रेस्टोरेट के जो यूजर है, आप उनसे पूछिए उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है इस प्रोडक्ट को यूज करने से। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, वाइटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, तो इसलिए इसको ऑटोशिप में डाला गया है, ठीक है। फिक्स डेट नहीं है, जैसे कि मैं आज बता चुका हूँ। फसाई ये जो कह रहे थे कि यहाँ पे इंडिया में अलग इंग्रेडिएंट है, अरे मेरे भाई भारत सरकार के हिसाब से ही तो चलेंगे। तो ये बहुत सारी बातें थी, इससे ज़्यादा तो मैं आपको कभी, अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं 8527056711। मेरे भाई ये एक राइट टाइम होता है, इस कंपनी को बिल्ड करिए, फाउंडेशन पीरियड है, फाउंडेशन पीरियड में इस तरीके के चैलेंज थोड़े बहुत आते रहते हैं। इस चैलेंज को फोकस ना करें, अपनी सक्सेस को फोकस करें और यकीन मानिए आने वाले टाइम में आप 100% अचीवर्स की लिस्ट में जाने वाले हैं। इन भाई साहब से मैंने एक बात बोली, इन्होंने कहा कि मैंने 8 महीने 10 महीने अपना IIM मेंटेन करा। मैंने कहा मैंने ना आपकी, हमारे यहाँ पे एक वॉल लगती है, मैंने कहा वॉल में ना आपकी फ़ोटो तो बहुत नीचे चली गई थी IIM बनने के बाद, ठीक है। तो कहते हैं कि ये ना मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेंसी थी। अरे यार क्यों ऐसा झूठ बोलते हो, ठीक है, मैं प्रूफ दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे यार आप काम पे ध्यान दीजिए ना, आप सिस्टम को चेंज करने आए हैं। एक सिस्टम जो 26 साल से चल रहा है, 45 कंट्री में है, $1.1 बिलियन का टर्नओवर कर रहा है, आप उस सिस्टम को चेंज करना आया है, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। दोस्त आपको मैनेजमेंट से क्या मतलब, आपको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट से प्रोडक्ट मिल गए, पैसा आपको मैनेजमेंट देता है, पैसा आपको मैनेजमेंट नहीं देता, पैसा हमें देते हैं रोल्स ऑर्ग, पैसा हमें मैनेजमेंट नहीं देता, ठीक है। पैसा कहाँ से आता है, पैसा सिस्टम से जनरेट होकर आता है, रोल्स ऑर्ग देते हैं जो उनके मार्केटिंग प्लान के हिसाब से है। तो मैनेजमेंट का क्या रोल है इसमें। तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास प्रोडक्ट है, मार्केटिंग प्लान है, आप मैनेजमेंट से क्या उम्मीदें करते हैं। आपकी सिर्फ टाइम टू टाइम बिलिंग हो जाए, आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाए, आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम मिल जाए और आप खुद का भी ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करिए। अगर सिर्फ कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम पर रहेंगे तो ज़्यादा दिन यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट सिर्फ आपकी क्वेरी को सॉल्व करता है, आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी कराता है, प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करता है, ऑर्डर्स प्लेस करता है और ट्रेनिंग्स करता है, दैट्स इट। और आपकी चेक्स को, इनकम को ट्रांसफर करता है। मगर ये सब चीज़ें जो इनकम देनी है, ये तो रोल्स ऑर्ग देंगे ना। आपने अगर आज मैं 50 लाख का टर्नओवर कर दूं तो 50 लाख का टर्नओवर पे क्या कंपनी मेरा बोनस रोक लेगी क्या। मैनेजमेंट के हाथ में है बोनस रोकना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पर्दाफाश करेंगे आप। 50 लाख का अगर मैंने अपने टर्नओवर अपने नेटवर्क में कर लिया तो मैनेजमेंट का मेरा चेक रोक देगा। मेरी मेहनत का पैसा कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ पे भी जाएंगे मेहनत का पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। और यही रीज़न है कि केवल और केवल आप कंपनी को देखिए, प्रोडक्ट को देखिए और अपनी एक बेहतरीन एक्टिव अपलाइन को देखिए, बस दैट्स इट। और रिजल्ट की बात मत कर मेरे भाई, रिजल्ट हमारी टीम में पहले दूसरे महीने के चेक 30 40 हज़ार के हैं। बोलना आपके व्हाट्सअप पे 85270567 मेरे व्हाट्सअप पे करना, अपनी टीम के इंसेंटिव भेजूंगा। मेरे तो भूल ही जा, मेरे देखने की नौबत ही नहीं आएगी, मेरी टीम में ही बहुत हैं, ठीक है। तो आगे से इस तरीके की वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ लॉकडाउन है, थोड़ा सा हो जाता है, घर पे बैठे बैठे इंसान थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ब्रेन को एक अच्छा फूड दो, ठीक है। यहाँ पे अफीम बोगे तो अफीम ही निकालोगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अमृत बोले, अमृत अमृत, यहाँ से अमृत निकालो। और आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, आप अच्छे लीडर हैं, नो डाउट, आपकी क्वालिटी है, बट इस तरीके की बात करके आप अपनी लीडरशिप वैल्यू को गिरा रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री के नाम को ख़राब कर रहे हैं। और आप जैसे लोगों की वजह से नए बच्चों का इस इंडस्ट्री से आप कैरियर ख़राब कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर एक क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट एक गेम है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट एक गेम है, उस गेम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको आज कोई नहीं जानता। सदागोपन रमेश, दीपदास गुप्ता, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो अपने डेब्यू मैच खेले, इनको मौका मिला, मैं ये मगर मौके पे परफॉर्म नहीं कर पाए और नॉन परफॉर्मेंस की वजह से इनका कैरियर ख़त्म हो गया। तो आप क्या कहेंगे, क्रिकेट की गेम के अंदर कोई आपको डाउट है क्या इसमें सक्सेस नहीं है, क्या इसमें अचीवमेंट्स नहीं है, क्या इसमें लाइफ नहीं है? 100% है, क्योंकि इसी क्रिकेट गेम ने द गॉड ऑफ क्रिकेट मिस्टर सचिन तेंदुलकर को भी जन्म दिया, इसी क्रिकेट ने।
तो आपको देखना है कि आप सदा गोपन रमेश को देखोगे, दीपदास गुप्ता के देखोगे और आप क्रिकेट के गेम पे डाउट करने लग जाओगे। नहीं, आपको उन लोगों को देखना है जो ऑलरेडी उस क्रिकेट गेम के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो अपनी लाइफ को चेंज कर सके हैं। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन, रमेश तेंदुलकर, विराट कोहली, है ना, बड़े बड़े नाम। तो माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं कि सदा गोपन रमेश या देवदास गुप्ता कामयाब नहीं हो पाया। इट मीन्स ये नहीं कि क्रिकेट की गेम खराब है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम में सक्सेस नहीं कर पाया, इट डजंट मीन कि पीएम इंटरनेशनल पे आपको डाउट करना चाहिए। ठीक है, तो अपना बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करें और इस तरीके के लोगों को कभी भी ज़्यादा वैल्यू ना दें और इस ज़्यादा वीडियो को ना देखें। और मैं आपको यकीन बताऊं, मेरे पे जब ये वीडियो मैंने तो देखी तक नहीं। ये वीडियो देखने से आप अपनी एनर्जी को ख़त्म करते हैं। तो आप केवल अपने बिजनेस को फोकस करें। आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम चैंपियंस क्लब काम कर रहे हैं। मुझे अपनी पूरी टीम पे बिलीव है। रांची टीम, धनबाद टीम, आसनसोल टीम, अमृतसर टीम, जलंधर टीम, लुधियाना टीम, पूरे ऑल ओवर हिमाचल टीम, करनाल टीम, हरियाणा टीम, दिल्ली टीम, मुझे अपनी पूरी टीम पे पूरा विश्वास है। इस तरीके के चंगू मंगू की वीडियो पे आपका असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हमारे चैंपियंस क्लब का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और हमारा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्त, इनको सिस्टम में लगभग 1.5-2 साल हो गए थे, आज तक ये एक ऐसा सेमिनार नहीं कर सके जिसमें अपने 100 लोग बिठा सकें। बट हमने 100 150 लोगों के सेमिनार करें, क्योंकि हमने लेवल खरीदे नहीं, हमने लोग बनाए हैं। सिस्टम में 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप सिस्टम में पैसा डाल दीजिए या तो लोग डाल दीजिए। हमारे पास पैसा नहीं है, हम ना तो पैसा लगाते हैं ना लगवाते हैं, हम सिस्टम में लोग डालने में विश्वास रखते हैं। ये चैंपियंस क्लब का एक पॉलिसी है और इसी सिस्टम पे हम काम करते हैं और इसी सिस्टम पे हम आगे काम करेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गो चैंपियन। थैंक यू।